के ड्रामा सबको अट्रैक्ट करते हैं, हर सीन परफेक्ट, हर एक्टर फ्लॉलेस। लेकिन कभी आपने सोचा है इस परफेक्शन के पीछे क्या छुपा है? बिहाइंड द ग्लैमर लाइज रिलेंटलेस प्रेशर, हिडन स्ट्रगल और एक डार्क रियलिटी जो रेयरली सरफेस होता है। Hi, I am Aryan and welcome to Untold Stories episode 3. Today we're gonna talk about K-drama industry. K-drama industry सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर एम्पायर है। बट असली कॉस्ट उठाता कौन है? सपोर्टिंग एक्टर्स, क्रू, 18 से 20 घंटे काम, अनपेड, ओवर टाइम, कभी कभी ट्रैवल एक्सपेंस तक कवर करना मुश्किल हो जाता है। लीड एक्टर्स पर एपिसोड मिलियंस तक चार्ज करते हैं। ग्लैमर के पीछे की सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना तक मुश्किल हो जाता है। रिकग्नाइजेशन रेयर है और परफेक्शन का प्रेशर कांस्टेंट है। एक्टर्स पर इंटेंस सिक्योरिटी है, वेट, अपीयरेंस, सोशल बिहेवियर सब मॉनिटर्ड। एजेंसीज कंट्रोल करती है पब्लिक इमेज को इतना कि पर्सनल फ्रीडम ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है। एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटा सा रूमर आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग इस बारे में ओपनली बात कर पाते हैं क्योंकि सबको अपनी करियर की टेंशन होती है। फेम हियर इज सफोकेटिंग, नॉट लिबरेटिंग। लाइव शूट सिस्टम, लास्ट मोमेंट पे शूट करना, एडिट करके साथ ही साथ कुछ ही दिनों में उसको पब्लिक करना। राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स नॉन स्टॉप काम करते हैं, कभी कभी सेट्स पर ही सोकर। जो फेल करते हैं रिप्लेस करना इजी ऑप्शन है। और ये स्ट्रगल सिर्फ ऑन स्क्रीन टैलेंट तक सीमित नहीं है, उनकी सैक्रिफाइस रेयरली हाईलाइट होते हैं और ग्लैमर का सिर्फ छोटा सा ग्लिम ऑडियंस के सामने तक आता है। के ड्रामा अब ग्लोबल है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल शिफ्ट हो गया है। कई प्रोडक्शन हाउसेस अपने राइट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को सेल कर देते हैं। असली ओनरशिप क्रिएटर्स के हाथ से निकल जाती है। यहाँ तक कि रियल इन्फ्लुएंस और प्रॉफिट ग्लोबल कॉर्पोरेशन के पास है, ना कि लोकल क्रिएटर्स के। और क्रिएटर्स को असली क्रेडिट रेयरली मिलता है। जो आप बिंज वॉच कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बिजनेस का प्रोडक्ट भी है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनियंस स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, वर्कर्स अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, कुछ स्टूडियोज प्री प्रोड्यूस कंटेंट बना रहे हैं, कास्ट और क्रू के लिए प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी का टाइम, और फैंस का रोल भी क्रूशियल है। आप क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन के बारे में अवेयर होते हैं, और ये प्रेशर अब ग्लोबल ऑडियंस की डिमांड से भी आ रहा है। व्यूअर्स अब सिर्फ स्टोरी और रोमांस नहीं देखना चाहते, बल्कि पूरा प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां फैंस अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट कर रहे हैं। के ड्रामा ने हमारे इमेजिनेशन को कैप्चर किया, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस इमेजिनेशन को मैजिक तक तब्दील करने में अपना सब कुछ दांव में लगा देते हैं। एक्टर्स, राइटर्स, क्रू सब एक अनसीन सैक्रिफाइस का पार्ट है। इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा है, लेकिन कॉस्ट अभी भी हाई है। हर परफेक्ट सीन के पीछे, हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के पीछे स्ट्रगल और पेन छुपा है। सवाल सिंपल है, क्या हम सिर्फ ड्रीम सेलिब्रेट कर रहे हैं या उन लोगों को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो इस ड्रीम को बनाते हैं? परफेक्शन का प्राइस हाई है और समझने की जरूरत है कि ये प्राइस कौन चुका रहा है। के ड्रामा एंटरटेनमेंट का मैजिक है, लेकिन रियलिटी भी समझाना इक्वल इंपॉर्टेंट है। और अगर हम चाहें ये इंडस्ट्री और क्रिएटर्स दोनों के लिए सफर और सस्टेनेबल बना सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, बिकॉज के ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ दिखने में जितनी चकाचौंध वाली दिखती है उतनी चकाचौंध है नहीं। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।